वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, भ्रष्ट एसडीएम का तबादला कराओ, तबादला कराओ, तबादला कराओ। संपत्ति से पूछते हैं। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 सभी का सहयोग जिंदाबाद, 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 सभी का सहयोग जिंदाबाद, 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 वकील एकता जिंदाबाद, 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 स्टम्प एकता जिंदाबाद, 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 लीड राइटर एकता जिंदाबाद, 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 भ्रष्ट एसडीएम से वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, भ्रष्ट एसडीएम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्ट एसडीएम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चोर है भाई चोर है, एसडीएम चोर है, चोर है भाई चोर है, एसडीएम चोर है। जी, जो अभिभाषक संघ की मीटिंग हुई है तो उसमें क्या फैसला लिया गया? आज कल जो विधायक महोदय यहाँ बनाए गए तो उस विषय में निर्णय के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। तो सब सारे स्टाफ मेंबर, लीड राइटर्स का उपस्थित थे। वो सब ने एक स्वर में ये तय किया है कि जब तक इसका ट्रांसफर का नहीं आता तब तक हम नहीं रहेंगे। जिस तरह से ये चल रहा है ये चलता रहेगा अनिश्चितकालीन, उतना भी चाहे कितना भी समय लगे। ये सबने हमने एक स्वर में तय किया है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल जैसे भी जो वार्ता हुई वही नवलगढ़ के सबसे सम्मानित व्यक्ति है वो आए, उनका मान सम्मान है। लेकिन कुछ लोग जो उनको मैं समाज कंटक ही कहूँगा कि सोशल मीडिया पे जिस तरह का जो मैसेज वगैरह डाल रहे थे, मेरी जैसे मुझे दिया था कि वो समाज को क्या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्यों लड़ाई करवाना चाह रहे हैं। तो मैसेज जैसे टाई पीस से ये एकता जिंदाबाद इस तरह का मैसेज जो कर रहे थे, क्या ऐसा क्या हो गया? वो तुरंत जो मीटिंग हुई वो तुरंत मैंने ये कहा था कि हम सुबह कल 11 बजे डिसाइड करेंगे जो भी होगा। हम तो बैठे हैं यहीं पे, क्या किस बात का टाइम किस हो गया? तो इन ऐसे लोगों को सुधर जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए, वरना कल को हम जो कानूनी कार्रवाई करेंगे तो फिर इनके समझ में नहीं आएगा। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके मुकदमे हमारे पास ही चल रहे हैं, वो भी हमें ही लड़ने हैं। तो ये मेरा खुला उनको चेतावनी है कि जिस तरह की लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं और जिस तरह का जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये बाहर जाए। तो अब आपका फाइनल डिसीजन क्या रहेगा? फाइनल यही है, जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक अनिश्चित। विधानसभा मैंने बिल्कुल विधानसभा सत्र शुरू होगा तो हमें उम्मीद है लगभग ये मान के चलो 99% ये हो जाएगा, 1 तारीख से पहले ये हो जाएगा। फिर भी किसी कारणवश अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, चलते हैं आंदोलन, सच मैंने चलते हैं, लड़ेंगे। लड़ाई मान सम्मान की है, लड़ेंगे। हमारे साथी अभियोक्ताओं की सबकी एक ही राय है। अच्छा, आज साथी अभियोक्ताओं ने सारे स्टाफ मेंबर्स का भी यही कहना है कि कोई दिक्कत नहीं, कितने महीने तक बदल, कोई दिक्कत नहीं, लड़ेंगे हम, क्योंकि ये मान सम्मान की लड़ाई है। और जो जिस तरह से वो लोग मैसेज करके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं उनको भी सबक लेने की आवश्यकता है। अब तक आपकी मध्यस्थता है, वार्ता की जब भी बात हुई है तो नवलगढ़ तहसीलदार ने की है और कल तहसीलदार भी बीकानेर चले गए। अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे। हाँ, जिला स्तर के अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अब देखो इस राज्य में पता नहीं क्या हो रहा है कि अधिकारियों को किसी कोई चिंता है नहीं, समझने की आवश्यकता है, आना चाहिए, बात करनी चाहिए। अब तक करो बात क्या करेंगे? तो हमारी तो मांग एक ही है, हमें तो ऑर्डर ला के दे दो। वार्ता का तो बीच का कोई रास्ता निकालना हो तब तो कोई वार्ता भी है, रास्ता रिलीफ जो एक ही है कि ट्रांसफर। 18 तारीख को आप लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था और ज्ञापन के बाद जो कलेक्टर साहब ने भी चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा था, उसका कुछ नहीं हुआ अभी तक। हाँ, वो राज्य सरकार के लेवल का मामला है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो हमारी मांग को लोकतांत्रिक तरीके से रख ही सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। अब तक फैसला तो सरकार को ही करना है ना। लोगों की पीड़ा जो है सरकार को समझनी चाहिए।
हम कोई ऐसी कोई मांग थोड़ी ना कर रहे हैं कि शायद किसी को इलीगल है काम, ट्रांसफर प्रक्रिया है, कर दो इसका भी, औरों के भी तो ट्रांसफर है, सिंगल ऑर्डर भी ट्रांसफर है, इनका भी कर दो एक। अब इनको थोड़ी ना करेंगे इनको बर्दाश्त करो, पे पिए करो, मत करो ना, ट्रांसफर कर दो, क्या दिक्कत है? हमें इनका नुकसान करने से थोड़ी ना मतलब है। सरकार को हम ऐसी असंवैधानिक मांग थोड़ी ना कर रहे हैं जो कानून पूरी नहीं की जा सकती। मात्र एक ट्रांसफर की मांग है, किसी दूसरे अच्छे अधिकारी को लगा दो ताकि लोगों के काम हो। अब सामने मेला आ रहा है, कितने लोगों के काम रुके हुए हैं, बाजार के लोग भी हमें कहते हैं कि बंद की कोई बात हो जाए बताना, लेकिन हम चाहते हैं कि बंद नहीं हो, क्योंकि लोगों को और ज़्यादा परेशानी होगी। हम भी समझते हैं, लोगों की पीड़ा को समझते हैं, लेकिन सरकार नहीं समझ रही है, तो उसका तो हम तो क्या कर सकते हैं। अब तक करोड़ों रुपए के राजस्व का भी नुकसान हुआ है, फिर भी जिला प्रशासन मौन है, पूरा सिस्टम नुकसान रुपए का भी हो रहा है, लोगों को व्यक्तिगत नुकसान भी हो रहा है, चीज़ें तो सारी है, लोग अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं, हो रहा है, जाना पड़ रहा है। नहीं, सिक्कर जुनून जाने के बाद रजिस्ट्रेशन तो यही होना है ना, वो तो नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो पा रहा है ना, आना तो यही पड़ेगा, वो चीज़ें। चलो यो आओ सीनियर ओ माई तो बताइए, जो आपका धरना चल रहा है आज 15वां दिन लगातार, तो आज फैसला हुआ है कि धरना लगातार जारी रहेगा? धरना लगातार जारी रहेगा। परिवार है, जितने भी संगठन हमारे साथ हैं, सबकी सामूहिक ये मांग है। अब इनकी सब ये घोषणा है कि धरना चलता रहेगा। इस मामले में सोमवार को फिर मीटिंग होगी, तो विधायक जी ने जो बात की है उस पर हमारा पूरा पूर्ण विश्वास है कि आज शाम तक या 17 से उसके पहले ट्रांसफर लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद जो नई सदस्य हम बैठ करके सारी बात सेट तो ये माइक कौन है अंकल? जो लेकर यो आओ सर। बताओ कि कैसे हो कि क्या लड़ाई तो स्वाभिमान की होगी? स्वाभिमान कायम रहेगा। ये वकील एकता के कारण से ये धरना चल रहा है, इसमें टाइपिस्ट, ये वेंडर और सब शामिल हैं। एक सरकारी अधिकारी ने वकीलों के साथ अभद्रपूर्ण व्यवहार किया, उसके कारण से ये धरना 15 अगस्त से चालू है। आज 15वां दिन हो गया, 15 दिन, और उसमें जो भी ज्ञापन दे दिया, कलेक्टर ने CS को भी वो सारी रिपोर्ट भेज दी। उसके बावजूद ये कहते कि साहब नुकसान हो रहा है, ये सारा सरकार की हठधर्मिता के कारण से हो रहा है। वकीलों में इसका कोई, वकील तो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि अगर वकीलों की इज्जत नहीं होगी तो जनता के साथ न्याय कैसे मिलेगी। यानी वकील लोग जो ये धरना दे रहे हैं, ये जनता के लिए दे रहे हैं। अगर वकीलों का ये अपमान होगा तो आम जनता को तो ये कोर्ट में घुसने ही नहीं देंगे। तो इसलिए आज जो ये कल विधायक भी आई थी, उन्होंने भी कहा है कि आपकी मांगें मान ली गई हैं और इनका ट्रांसफर एक 2 दिन में हो जाएगा। तो इसलिए आज ये मीटिंग रखी, उसमें यही निर्णय हुआ कि सोमवार को सभी वकीलों के सबकी मीटिंग होगी, तो उस समय क्या कार्रवाई है उस पर विचार करके अगर इस भ्रष्टाचारी ATM को यहाँ से हटा देते हैं तो ये सारा धरना और ये सारे बहिष्कार है वो खत्म हो जाएंगे, नहीं तो वो बस उसके चालू रहेंगे। ठीक। बंद कर दिया ये। आवाज दो, आवाज दो, वकील एकता जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद सबका सहयोग जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद